आज हम लोग अध्याय 8 से लेकर 10 तक चर्चा करेंगे मथुरा महात्म्य की। और 8वां अध्याय है अथो नित्य हरि सन्निधानत्वम। भगवान हरि यहाँ नित्य रहते हैं। क्लास के पहले एक भक्त के मन में संशय था कि यहाँ पे शरीर छोड़ रहे हैं और हमारी चेतना की स्थिति पे भी तो निर्भर करता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन देखिए जब भगवान यहाँ रह रहे हैं और अन्यों की बात छोड़ दीजिए, थ्योरी की बात करिए। मैं उनको भक्त को बोल रहा था कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? भक्ति करने के लिए आए हैं, अपना घर बार छोड़ करके आए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो घर बार में आसक्ति रहती है, लोग वो सब छोड़ करके यहाँ पे भजन करने के लिए आए, भक्ति कर रहे हैं। अब ये बताइए क्या आप धाम का आश्रय नहीं ले रहे हैं? आश्रय ले रहे हैं, तो अब धाम आपसे संग धोखेबाजी करेगा। और अभी तक आज रामकृष्ण प्रभु नहीं आए, उन्होंने श्लोक दिखाएंगे, सर्वश्रेष्ठ है कि आ भजंती, यहाँ पे आ करके भजन करे तो वृंदावन उसको, उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति करा देगा। श्लोक देखता हूँ मिल जाएगा तो मैं, है अभी नहीं मिल पाएगा वो वृंदावन महिमामृत से। अब आप वृंदावन में रहने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का आश्रय ले रहे हैं, तब भी धोखा होगा आपके संग। आप विचार कीजिए। तो हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति आपको ऐसे बोल रहा है वो पहली बात समझ नहीं पा रहा है कि किस चेतना से भक्त पहले ऑलरेडी आया, किस चेतना से था। मैं आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आए ही थे भजन करने के लिए ना। मान लो सोने के लिए भी आए थे सोने के लिए तो हम दिल्ली में भी सो रहे हैं, कहीं और स्थान पर भी सो रहे हैं, कंफर्टेबली सो रहे हैं कि नहीं? कुछ महत्व तो समझ करके आएगा रहा है। आप में से जो भी उपस्थित यहाँ पे भक्त हैं, क्या नोट कमाने के लिए यहाँ पे आए? नोट कमाने के लिए नहीं आए, आप भजन करने के लिए ही आए हो ना। आपका भजन बढ़े तो क्या भगवान इस सदिच्छा को नहीं देख रहे हैं? आप देखे ना, आप सुन लिए ना कि व्यापार की दृष्टि से आए, ऐसे ही अनुसंग से आ जाए तब उसको इतना लाभ हो रहा है। तो भजन करने की इच्छा से आएगा तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे आप बताइए। आप विचार कीजिए, कभी अपने मन में संदेह ना उत्पन्न होने दीजिए। और अच्छा, दूसरी बात कि यह भाव, यह कंसिडरेशन कि चेतना का फर्क पड़ता है, ये क्या दिल्ली में नहीं होगा लागू, या राजकोट में नहीं होगा? लेकिन वहाँ ऐसी सहायता नहीं प्राप्त होगी। तो आप सुन लीजिएगा इसके पर। तो यहाँ पे नित्य ही भगवान हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। अब फिर लोग कहेंगे कि हमें तो महसूस नहीं होता है, लेकिन ये आप गलत कह रहे हो। पहली बात तो देखो, आप लोग यहाँ पे एक अलग एनर्जी का अनुभव अपने आप ही करते हैं। ये दिखा रहा है कि कुछ तो है। अब जैसे जैसे हमारी शुद्धिकरण होता जाएगा वैसे वैसे अनुभव होगा। हमको अनुभव नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये तो हमारी कमजोरी है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि वो वस्तु है नहीं। जैसे कई बार उदाहरण को मैं दे चुका हूँ, एक्सरे मशीन सब जानते हैं, वहाँ लिखा रहता है प्रेग्नेंट माता जी लोगों को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। बोलते हैं बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। आप देखो वहाँ पे लिखा है। और अन्यथा लोगों के लिए बोलता है यहाँ फालतू मत बैठिए। तब कहेंगे क्या हुआ? किसी का भी एक्सरे अगर हुआ हो तो आप खड़े हो जाते हैं और लगता है कुछ होगा, कुछ महसूस होगा, और कुछ भी नहीं होता ना। खट से बसे वो फोटो खींचते हैं, उसके बाद आपके अंदर जो भी माल भरा हुआ उसकी फोटो आ जाती है, हड्डी पट्टी की जो भी कंकाल। तो आप जानते हैं कि वहाँ बहुत देर खड़े रहने का अर्थ क्या है बताइए? निश्चित कैंसर की प्राप्ति अगर ऐसा कहा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक्सरे का सन्निधान है। हमको पता चले या ना चले, एक्सरे विद्यमान है, क्लियर, और वो अपना कार्य करेगी। इसे कहते हैं वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करते। आप क्लियर समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जो धाम में शरीर छोड़ेगा उसको भगवान की ही प्राप्ति होगी। अब अगर किसी को लग रहा है कि हम प्रभुपाद की पुस्तकों से बाहर से पढ़ा रहे हैं, मान में किसी को संदेह आए, तो अगर वह भागवत घर में रखा है प्रभुपाद जी की और कभी पढ़ा उसको, तो 10.1.20 जो कि अभी बीच में आएगा उसके तात्पर्य को पढ़ लीजिए। ऑलरेडी हम भागवत अध्यापन में उसको शेयर कर चुके हैं, अभी सामने आएगा तो उसको हम सेक्शन में पढ़ाएंगे। प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं तात्पर्य में, जो यहाँ रह के भक्ति करता है और शरीर छोड़ता है उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। करिएगा, एक करके हम लोग सब मरेंगे। अरे यार तेरे को मिल गई हम भी आ गए, तेरे को मिल गया। यस यस यस। यमदूतों कैन नॉट एंटर दिस प्लेस। यमदूतों का कोई प्रवेश यहाँ पे नहीं है। हम कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहे, बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। विश्वास कीजिए, मैं अभी भक्तों को बोल रहा था, कितने जन्मों में हर बार मर के देखा कि नहीं, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ कि नहीं, मुक्त नहीं हुए, अलग अलग तरह से मरे ना। कभी बिल्डिंग से कूद के मरे कभी गिर गए, किसी ने चक्कू मार दिया, किसी ने गोली मार दी, किसी ने गला रेत दिया,
अलग अलग प्रकार से मरे, है कि नहीं? मेरी बातें समझ में आ रही हैं, भाषा समझ में आ रही है? कई कई जन्मों में अलग अलग प्रकार से मरे हैं कि नहीं? बोलो यस। इतना सोचना पड़ेगा आपको, समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? अलग अलग प्रकार से मरे हैं कि नहीं? डाउट हो रहा है। गंगा माता जी अलग अलग प्रकार से मरी हैं कि नहीं? आप समझ में नहीं आ रहा आपको? अरे कई जन्मों में हम लोग अलग अलग प्रकार से नहीं मरे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट सफल हुआ? यश प्रभु नहीं। क्या प्रमाण है? फिर से शरीर में आ गए। ये प्रमाण है कि एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। किसी भी प्रकार से मरने से हम सफल नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। इस बार शास्त्र की बात मान करके यहाँ शरीर छोड़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे आएगा, लिखा है, आप घबराइए मत, कैसे भी मरेगा भगवान के पास जाएगा। तो हम इस समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे है मतलब भगवान की गोदी में है। भगवान की गोदी में हिरण्यकश्यप का भी उद्धार हो गया था। समझ में आया? तो एकदम मान के चलिए कि भगवान की गोदी में ही बैठे हैं। यहाँ पे आज का विषय रहेगा हरि सन्निधानत्वम। यहाँ पे नित्य ही हरि विद्यमान रहते हैं। आदि वराह पुराण में भगवान कहते हैं, कहाँ गए माइक उठाइए, मथुराया परम क्षेत्रम त्रैलोक्ये न हि विद्यते। मथुराया परम क्षेत्रम त्रैलोक्ये न हि विद्यते। तस्यां वसाम्यहं देवी मथुरायां तु सर्वदा। तस्यां वसाम्यहं देवी मथुरायां तु सर्वदा। मथुराया परम क्षेत्रम, ये मथुरा परम क्षेत्र है। त्रैलोक्य न ही विद्यते, सॉरी, मथुरा से परम क्षेत्र तो तीनों लोकों में विद्यमान नहीं है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जो तीनों लोकों का राजा है भगवान श्री कृष्ण, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान में रहेंगे ना। तो कोई पूछे कि भाई भगवान यहीं पे क्यों प्रकट होते हैं, तो क्या तुम्हारे घर में प्रकट हो? प्राइम मिनिस्टर अपने स्थान में रहेगा ना, ये कहने का अर्थ है। प्राइम मिनिस्टर आवास आप कह सकते हो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ऐसा कहा जा सकता है मोटा मोटी। तो ये तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो आप लोगों के तिलक के बीच में एक और तिलक बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं बन रहा है। वाई मी, इतना नॉटी बेबी एंड वाई हियर। मैं एक वक्त को बोल रहा था, हम लोग नॉटी बच्चे हैं एंड स्टिल राधा कृष्ण भगवान माता पिता सब कह रहे इनका उद्धार बाहर नहीं हो सकता, इनको तो यहीं पे आईसीयू में लाकर उद्धार होना। तीनों लोकों में, तीनों लोक का मतलब समझ गए, ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है, कुछ भी नहीं ब्रह्मलोक इत्यादि, और ये हम लोग को मिल रहा है। तिलक के बीच में प्रकट नहीं हो रहा है क्वेश्चन मार्क, ये क्यों हो रहा है? कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई यहाँ बिल्डिंग खरीद ली है। आइए बताइए कि अब कितना पेमेंट करके, आपको हम थोड़ा मजाक करें, लादनी माता जी कितने पेमेंट के द्वारा आप अमरावती में फ्लैट बुक करेंगे? नहीं हो सकता, नहीं समझ में आ गया इधर। अच्छा, हिरन प्रभु को सोचा कि पैसा आ जाए मामा जी का, तो ब्रह्मलोक की वो जो फ्लैट है कितने रुपये में आ जाएगा? नहीं, ब्रह्मलोक का फ्लैट तो नहीं कर सकते। तो अब ये सोचना कि हम ब्रज में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये मूर्खता है। राधा रानी आश्रय दे रही है, ये भावना रखना चाहिए। इसलिए बहुत से संत लोग कहते हैं खरीदना नहीं चाहिए, किराए पे रहना चाहिए। किराए पे ही रह रहे हैं, लेकिन एक भावना आ जाती है कि हम यहाँ ब्रज का कुछ क्षेत्र खरीद सकते हैं। बहुत ये भी अपराध बन जाता है, कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बाह्य रूप से व्यक्ति सोचे कि हमने ले लिया, लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये भूमि हम खरीद ली है। पूरा जगत बिक जाएगा फिर भी एक बालू नहीं खरीद सकते यहाँ के। समझ रहे हैं बात? एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए। मैं तो किराए पे रह रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने मकान में तो नहीं रह रहे। तस्याम वसाम्य अहम देवी मथुरायाम तो सर्वदा, तो इस मथुरा क्षेत्र में मैं सर्वदा निवास करता हूँ। देवी मतलब पृथ्वी देवी की बात कर रहे हैं। फिर आगे श्लोक देखिए, अहो मधुपुरी धन्या यत्र सन्निहितो हरि। अहो मधुपुरी धन्या यत्र सन्निहितो हरि। सर्वेषां यत्र पापानां प्रवेशोऽपि न विद्यते। सर्वेषां यत्र पापानां प्रवेशोऽपि न विद्यते। स्पष्ट है। ओह, मधुपुरी कितनी धन्य है। क्यों भाई? यत्र सन्निहितो हरि, यहाँ पे सम्यक रूप से निहित हरि रहते। हरि हम यहाँ से छोड़ के कभी जाते ही नहीं है। और सर्वेशाम यत्र पापानाम प्रवेशोपि न विद्यते, हर प्रकार के पाप यहाँ प्रवेश ही नहीं करते। जब पाप ही प्रवेश नहीं करते तो यमराज जी और यमदूत कैसे प्रवेश करेंगे सामने आके? इसका अर्थ यह नहीं कि हम लोग पाप करें, ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन पाप रह ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ कि मैं गंगा जी के अंदर बैठ जाऊँ, कहीं सूखा कहाँ है? गंगा जी के अंदर सूखा पड़ सकता है कभी? और सूर्य के अंदर प्रवेश कर ले, कहें भाई थोड़ा अंधकार लेके आओ,
तो स्पष्ट समझ में आ गया, जैसे सूर्य में अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ब्रज में पाप प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब आप कहेंगे प्रभु यहाँ तो पाप करते हुए दिखते हैं, मैं बारंबार बोल रहा हूँ स्वर्ग से जाके देखिए ऊपर से, समझ लीजिए पुरी में मछली कोई खा रहा है, मैं मछली खाने के नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र का वचन है, सुना होगा सबने, पुरी में कोई मछली खा रहा है, आप देख रहे हो मछली खा रहा है और वो हविष्य खा रहा है। हविष्य मतलब जो यज्ञ में अर्पित होता है। ये सब हमारे वचन नहीं, सब जो भी पूरी महात्मा में पढ़े हैं उसमें एकदम स्पष्ट लिखा है। तो थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं हम लोग 10-20 साल के लिए जो बाकी बचा है। लेकिन और भक्तों ने बोला कि हविष्य खाने से अच्छा है कि भगवान का प्रसाद खाओ। अब जो मूर्ख व्यक्ति है वो उसको कैसे ग्रहण करेगा, अच्छा तो हम हविष्य खाएंगे। अरे हविष्य मत खाओ, जगन्नाथ जी का भात खाओ। ये क्या तो इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि आप मछली खाइए पूरी जा करके, ये बोला जा रहा है कि जो मछली खाने वाले को ऐसा देखा जा रहा है तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएगा तो कितना लाभ होगा उसका, ये कहने का अर्थ है। समझ पा रहे हैं बात को? यहाँ कोई पाप में विद्यमान नहीं रहता। देखिए बारंबार भगवान की इस माया को समझने का प्रयास कीजिए। एक ही नाम अविद्या भी काट देता है, जिसके कारण व्यक्ति पाप करता है, लेकिन भगवान जानबूझ करके थोड़ी देर बाद फैन चलने देते हैं ताकि बाहर के लोगों को भी विश्वास हो, अरे भाई कुछ और फिलॉसफी चल जाए। आप प्रमाण देख लीजिएगा, पढ़ा कौन पढ़ेगा हमको पता नहीं। 6.2.9 अष्टमी चक्रवर्ती बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। भगवान चाहें तो कल से ही आपका संघर्ष समाप्त। तो कभी सोचते नहीं कि अगर नाम में रुचि कल ही दे दें तो कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता कि बिना मेहनत कुछ दे हमारे भक्तों को मिले। भक्त कुछ मेहनत करें, पसीना बहाएं, कृष्ण थोड़ा रोए, तब भगवान को ठीक है प्रेम दे देता हूँ। उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं और देना चाहते भी हैं, लेकिन चाहते थोड़ा रो ले बच्चा, तब रोए तब उसको देंगे। ही डजंट, दैट्स हिज नेचर। और हमें किसको बोल रहा था, कौन, तो हम सुबह से हम बात कर रहे थे, हमने कहा देयर इज़ नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग, क्योंकि वो हाईएस्ट हैं, वो स्वराट हैं, उनकी कंप्लेन करो किससे? वो ऐसे ही हैं, किसी को बिना रुलाई देते नहीं है वो, और उसके बाद कभी रोना नहीं पड़ता है। एंड दैट काइंड ऑफ क्राइंग इज़ वेरी गुड। इफ यू कैन क्राई फॉर कृष्णा दैट इज़ वेरी नाइस। भगवान के लिए रोएं, हैंकरिंग हो, ये बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं, भगवान का सब, किसी को नहीं छोड़ा भगवान ने, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप कहेंगे हम गुलाब जामुन में की तरह खा लेंगे, ना, ऐसे नहीं मिलेगा। एंड इट इज़ प्रिटी एक्साइटिंग। अगर आप विचार करें तो ये बात हम खाली बोल रहे हैं कि यहाँ थोड़ा बहुत पाप अगर जो दिख रहा है भक्त का वो रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन है, अहो मधुपुरी धन्या यत्र तिष्ठति कंसः, अहो मधुपुरी धन्या यत्र तिष्ठति कंसः, तत्र देवो मुनिः सर्वे वासमिच्छन्ति सर्वदा, तत्र देवो मुनिः सर्वे वासमिच्छन्ति सर्वदा। ओह मधुपुरी कितनी धन्य है। क्यों धन्य है? वहाँ पे कंस को मारने वाले, कंस को किसने मारा था? भगवान कृष्ण। क्यों मारा था? उनके अलावा किसी को मारना डिक्लेयर नहीं हुआ था। कहता अरे मामा को मार रहा है, क्या कर रहा है, हमारे लोग कोई मार नहीं सकता, तो मामा जी भी तो महान है, उनको मारने के लिए भगवान को अलॉट किया गया था। अब कितनी सुंदर बात है। नेक्स्ट देखिए, तत्र मतलब वहाँ, देवो मुनि सर्वे वासम इच्छन्ति सर्वदा। इस वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में देवता और मुनिगण वास करने की इच्छा करते हैं हमेशा, अर्थात जरूरी नहीं है कि मिले। ठीक है। तो बारंबार कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। श्रीमद् भागवतम 1:10-26 में बताया गया है। इसको गाया जाएगा, गाने के लिए तैयार? गा चुके हैं पहले हम लोग। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति, स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। इसको ऑफ कीजिए, सब लोग साथ में गाइए। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। जब ये श्लोक बोल रहा था तो एकदम से आप जान रहे होंगे कि मेरे मन में लालच आ रहा था, उठाओ टीका और चालू कर दो। लेकिन मुझे पता था कि अगर ये शुरू कर दिया
तो फिर अब 10 दिन तो इसी में चला जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखा था, हम लोग शायद 2 दिन या 3 दिन चर्चा किए होंगे उसके ऊपर। हाँ, पुरानी यादें याद ताज़ा हो गई कि इसको पढ़ रहे थे। एकदम भूल गया हूँ मैं क्या टीका में चर्चा किया था, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। अहो अलम श्लाघ्य तमम यदो कुलम। श्लाघ्य मतलब श्लाघनीय का मतलब होता है प्रशंसनीय, सबसे प्रशंसनीय है यदुकुल, क्योंकि भगवान वहाँ अवतरित हुए। अहो अलम पुण्य तमम मधुर वनम, ये जो मधुवन है सबसे पुण्य है। यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियापति, जो सर्वश्रेष्ठ है इंसान, पुंसाम का मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ, लेकिन मनुष्याकृति की वाली बात हो रही है। श्रियापति मतलब लक्ष्मी जी स्वजन्मना, अपने जन्म के द्वारा चंग क्रमणे न चाहते, और उसके बाद वहाँ पे भगवान विरोहण किए। इस प्रकार से उन्होंने उसको महान बनाया। अनुवाद देखिएगा इसके। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। तो बाल लीला इस प्रकार से करी। तो यहाँ मधुबन की महिमा बता रहे हैं। तो यानी भगवान नित्य ही यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। मैं जानबूझ करके टीका नहीं ले रहा हूँ, जो लोग सुनना चाहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भागवत अध्यापन ग्रुप में आप सुन लीजिएगा। बहुत विस्तार से किया गया था। चक्रवर्ती पाद की टीका, प्रभुपाद जी की टीका ली गई। अब ये बड़ा सुंदर है। छोटू ध्रुव जब 4 साल के थे और निकले भजन करने के लिए, तो पता भी नहीं था कि भजन कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो नारद जी उनको मिले। कानपुर से बच्चा निकला और माँ ने बोला कि जंगल में जाओ। कौन से जंगल में जाएं, कैसे भजन करें, ये बच्चे को नहीं पता था। तो भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया। तो श्रीमद् भागवत 4:8-42 में कहा गया, ये नारद जी के द्वारा कहा गया है ध्रुव महाराज को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि कहाँ भजन किया जाए। देखिए, जो लोग रियली भजन कर रहे हैं वह महसूस करेंगे कि घर में भजन नहीं होता है। घर मतलब जो जहाँ किचकिच वाला किचकिच पार्टी होती है, वहाँ खुल करके भजन नहीं होता। और आप देखेंगे स्पेशली वृंदावन में, कहीं पे भी आप जब से आप भजन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, आपसे बड़े हीरो मिल जाएंगे आपको। मान लो हम बहुत जप कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा जप करने वाले मिल जाएंगे, या आपसे कहीं अधिक गुणवत्ता से जप करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो अपने आप ही व्यक्ति नम्र हो जाता है। कुछ आप समझ रहे हैं? मान लो मन में मूर्खतापूर्ण अहंकार भी आएगा कि भाई हम कुछ भजन कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपको जरूर दिख जाएगा भजन करते हुए श्रेष्ठ। बाहर की दुनिया में क्या होता है, मान लो 2 माला भी कर रहे हैं और प्याज भी छोड़ दिया, तो लगेगा वाह, हमसे बड़ा कोई संत नहीं है, बाकी लोग तो बड़े पाप कर रहे हैं। मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अच्छे भक्तों के संग रहिए, भजन करते हुए आप देखेंगे लोग, वो तो आप हमेशा देखेंगे अरे मेरा तो कम ही चल रहा है, उन लोगों का अधिक चल रहा है। अब सन्यासियों को देखिए ना, वाह देखो किस प्रकार से इंद्रिय निग्रह करके पूरा जीवन भगवान को समर्पित करते हैं। दिखते हैं ना आपको? राजकोट में तो सन्यासी लोग दिखते ही होंगे, नहीं दिखते ना? बहुत रेयर कभी, है कि नहीं? यहाँ शायद ये दिक्कत होती है, अरे कितनी बार प्रणाम करें है कि नहीं? किनारे से निकल लो, महाराज जी आ रहे हैं अंदर से फिर प्रणाम करना पड़ेगा, है कि नहीं? हम लोग नलायक हैं, हम जानते। दिस इज़ वेरी नाइस। एक्चुअली ऐसा नहीं, आप देखो, पता नहीं आप लोग मन में क्या आता है, महाराज लोगों को देखते तो बड़ा हमको खुशी होती है कि भाई देखो कैसे इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अगर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्यों इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके समर्पित हो रहे हैं। माता जी लोग भी किसी सन्यासी को देखेंगे तो आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, अरे भाई कितना देखो इन्होंने अपना इंद्रिय भोग छोड़ करके भगवान के भजन में सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। बहुत से भक्त दिख जाएंगे, बहुत से भक्त दिख जाएंगे। कुछ भक्त आपके सामने प्रकाशित नहीं करेंगे, लेकिन भजन में बहुत आगे बढ़े रहते हैं। मेक सेंस? तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि भजन कहाँ करना चाहिए। अगर हो सके तो यहाँ पे आकर ही भजन करना चाहिए। और किचकिच में भी करना चाहते हैं तो वहाँ भी ठीक ही है, ठीक ही है, लेकिन एटलीस्ट 50 के बाद तो ज़रूर सोचना चाहिए कि वो किचकिच छोड़ करके इधर आए, भजन करें। मेक सेंस? अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग 50 तक पहुँचेंगे, ये हम नहीं बोल रहे हैं। वो आप अपनी पत्री वत्री देख लीजिएगा, पत्री तो 100% करेक्ट होगी ही, मैं समझ रहा है कि नहीं। कितने साल हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नारद जी स्पष्ट कह रहे हैं। नारद जी जो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हैं, पूरे ब्रह्मांडों में घूमते हैं,
और ध्रुव महाराज को क्या बता रहे हैं जरा देखिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायस्तटं शुचि। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। हे बालक तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम ते, तुम यमुना के तट पर जाओ जहाँ पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है और वहीं पर पवित्र हो। भाई यहाँ पे जाने मात्र से पवित्र हो रहा है। बहुत अच्छा महाराज बात को बोल रहे थे कि देखिए साधु लोग होते हैं, साधु का भजन का टाइम होता है, हमेशा नहीं मिलते, बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन यहाँ तमोपहत्य शतजन्म भी पुमान, यहाँ के पेड़ भी भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, उनको देखने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देख रहे क्या प्रभाव है? गौशाला में पेड़ दिखते हैं कि नहीं? तमोपहत्य, तमोपहत्य, तम अंधकार का नष्ट, अज्ञान को नष्ट करने वाले, तमोपहत्य शतजन्म भी पुमान, 100 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाले केवल दर्शन के मात्र से। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। यह अनुवाद किसकी पुस्तक से लिया गया है? श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक से लिया गया है। वृंदावन वासी मतलब भगवान कृष्ण यहाँ से कभी जाते ही नहीं है। जैसे इंटरेस्टिंग है, जैसे बहुत से लोग समझते होंगे कि अब हम शाम को 6 बजे जाएंगे तो प्रभु जी मिल ही जाएंगे यहाँ पे, क्यों जाते नहीं कहीं? बाबा ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मंदिर जाएगा, मंदिर से वापस आ जाएगा, है कि नहीं? तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि हमेशा यहाँ पर रहूँगा, कहना चाहता जरूर कि मैं हमेशा यहाँ पर रहूँ, लेकिन भगवान को कौन निकालेगा यहाँ से? आज एक अभी बात मेरे हृदय में आ रही जो प्रभुपाद ने बोली, बहुत प्रसिद्ध बात है। जब ये मंदिर बनने वाला था तो तमाल के पेड़ को प्रभुपाद जी ने कहा कि इसे यहाँ पे रहने दो जो मंदिर में है, क्योंकि जब कृष्ण से विरह का अनुभव राधा रानी करेंगी तो तमल के पेड़ को देख करके उनका विरह शांत हो जाएगा। आप कल किसको देखने जाएंगे सुबह? भाग्य समझ रहे हैं अपना? देखिए हमको तो समझ में नहीं आता कि हमें और कहीं जाने की जरूरत है क्या। और या तो ये अपने चित्त में देखिए कि आपको भगवान की बात पे विश्वास कितना है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, प्रभुपाद जी की बात पे कितना विश्वास है। मैं कुछ आप ईश्वर आप भाई मैं ये अब ये मेरा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई सबका ये इसे सत्यापित करें, बट क्या राधा रानी का दर्शन अपने मंदिर में नहीं हो रहा है? नहीं तो फिर प्रभुपाद जी ने वो तमल के पेड़ को उसी स्थान पर लगे रहने के लिए क्यों बोला? यू नो व्हाट प्रभुपाद स्टेटमेंट, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जबरदस्त। ब्रह्मानंद प्रभु के सामने की घटना है और वृंदावन में ही थे और ब्रह्मानंद प्रभु क्लास दे रहे थे और हम साक्षात सुने थे। देयर इज नो इफ एंड बट लाइक दैट। तो हुआ ये कि भक्त यहीं पर भक्त लोग थे और जप कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा वो व्यक्ति कौन है, मैं हम नाम नहीं रख रहे हैं, वो व्यक्ति कहाँ है जब के समय? तो वो कह रहे थे मैं, ये प्रभुपाद जी बड़ी फेमस स्टोरी है। तो प्रभुपाद वो नहीं मिले सुबह के समय और उसके बाद दोपहर 12 बजे वो मिलने आए प्रभुपाद से। प्रभुपाद जी ने कहा, पूछा आप कहाँ थे जब के समय? तो बोले मैं आई वॉज सर्चिंग फॉर अ होली प्लेस टू चैंट। प्रभुपाद स्टार्टेड क्राइंग, प्रभुपाद रोने लगे, कह रहे हैं द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज विद इन द 4 walls ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल एंड यू आर गोइंग आउट टू फाइंड अ होली प्लेस। पूरा आध्यात्मिक जगत कृष्ण बलराम मंदिर की 4 दीवारी में। और बोलते बोलते ब्रह्मानंद प्रभु रोने लग गए थे। हम लोग कभी कभी इतने मूर्ख हो सकते हैं, हम समझ ही ना पाए कि हमें क्या दिया जा रहा है। जो मंदिर में हमारे वातावरण है, किस मंदिर में है बताइए? हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम किसी के प्रति अपराध भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई है ऐसा बताओ। कभी कभी क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी जो गंगा जी के बगल में रह रहा है वो कलकत्ता में जाके स्नान करता है, गंगा जी में स्नान करता है। हरिद्वार में रह रहा है लेकिन नहीं वहाँ So, Vrindavan means ISKCON Vrindavan for us.
इज दैट ओके? तो सभी मुल्लाओं से निवेदन है कि मस्जिद तक ही जाएं। मैं जब यहाँ पे आया था, मुझे भक्ति समेत महाराज बोले थे फ्रॉम वाणी आश्रम टू टेम्पल एंड फ्रॉम टेम्पल टू वाणी आश्रम। ये बहू होती ना, दहलीज में रहती ना, आजकल की नहीं रहती लेकिन पहले वाली रहती थी, तो सेम प्रोग्राम ओवर एंड ओवर अगेन एंड देन सी द डेवलपमेंट। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज विद इन द 4 वॉल्स ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल। तो मुझ जैसा लेजी व्यक्ति तो वो 4 परिक्रमा कर ले, यही बहुत है। कितने लोग जो सुबह परिक्रमा करते हैं कृष्ण बलराम जी की, तो ये अनुभूति होती है कि वी आर गिविंग हाईएस्ट रेस्पेक्ट टू कृष्ण बलराम जी, राधा श्याम सुंदर जी, गौर निताई। ऐसे जागृत विग्रह कहाँ होंगे? इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन में जब भक्त लोग रहते हैं, ये भी नहीं बोल रहे थे कि लिखा है कि आप अपने पर्सनल विग्रह मत रखिए। एक्चुअली बोल रहे हैं प्रभुपाद जी जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि प्रेम बढ़ जाता है। हर भक्त के लिए मैं अप्लाई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरल जो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन मैं वो बोल रहा हूँ। मंदिर के पास रहते हैं, इसलिए मैं रघुपति को प्रभु को नहीं बोला कि आप विग्रह रखिए। जो अब ठीक है, भगवान के विग्रह आपके पास हैं, पहले से तो आप लेके आइए, ठीक है, लेकिन थोड़ी बात हम बोल रहे थे कि वृंदावन में तो हैं ही, और इस्कॉन वृंदावन में भगवान बड़े आसानी से मिल रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों को वी आर इस्कॉन डिवोटीज, ये भूलना नहीं चाहिए अपने को। तो मनुष्य वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुंचता है, आने मात्र से सानिध्य मिलता है। एक्सरे वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। ये बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम 10:1-28 में कहा गया है। ये इसका हमारे में हम तात्पर्य से प्रभुपाद जी के पढ़ेंगे। राजधानी ततः सा भूत सर्व यादव भूभुजाम, राजधानी तथा सा भूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी, मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ कृष्ण का नित्यवास है, मतलब कृष्ण यहाँ से छोड़ के नहीं जाते हैं। अब इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मैं उसको शेयर कर चुका हूँ लेकिन फिर से बोलता हूँ। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, ब्रज भूमि द्योतक है मथुरा वृंदावन का, मथुरा भी और वृंदावन का, और गौर मंडल भूमि के अंतर्गत नवद्वीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न हैं। तो इसीलिए वो जो पॉइंट आया था कि माया का मतलब क्या, तो माया का मतलब है हरिद्वार, माया मतलब मायापुर नहीं। बहुत अच्छा भक्त ने हमको समझाया, क्योंकि जब भी मैं इसको मतलब लिख रहा था, मतलब अनुवाद कर रहे थे, हमको बड़ा संदेह था कि मायापुर तो हो नहीं सकता है। तो स्पष्ट शास्त्र में लिखा हुआ है कि मायापुर और वृंदावन अभिन्न है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नवद्वीप धाम का कोई भी वासी जो कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है, वह व्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। तो यहाँ पे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब वृंदावन और मायापुर में कोई भेद है और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद है, तो वो एक ही व्यक्ति है। महाप्रभु ने बद्धजीवों को मथुरा, वृंदावन तथा नवद्वीप में वास करना और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य भगवान के संपर्क में आ सकता है। स्पष्ट है? आए तो भगवान का स्पर्श है। जैसे गंगा जी के स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, और भी कुछ करना होता है नहीं करना होता, केवल स्पर्श मात्र से, उसी प्रकार से धाम में आने मात्र से भगवान का संपर्क मिलता है। ये क्लियर हो गया? ऐसे अनेक भक्त हैं जो वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र ना जाने का व्रत लेते हैं। तो प्रभुपाद जी डिसअप्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये अच्छी बात है। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन, मथुरा या नवद्वीप धाम को छोड़ता है, तो उसका संबंध भगवान से टूटता नहीं। तो आप देख रहे हैं, बात बहुत बैलेंस करके लेना होगा, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो इस मथुरा पुरी संप्राप्य, जिस मथुरा पुरी को सम्यक रूप से प्राप्त करके जो अन्यत्र स्पृहा, दूसरे की स्पृहा करता है, तो वह मेरी माया से मोहित है। लेकिन वो किस लिए? अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति वो धाम को छोड़ रहा है तो वो मोहित है, लेकिन भगवान का यश स्थापित करने के लिए जा रहा है तो वो मोहित नहीं। तो ये बात प्रभुपाद ने करी, क्योंकि प्रभुपाद ऐसा किए भी। वो अमेरिका गए थे, अमेरिका में कुछ देखने के लिए नहीं गए थे, वो अमेरिका में भगवान का यश, धाम का यश बताने के लिए गए थे। इज इट ओके? बैलेंस कर पा रहे हैं?
प्रभुपाद जी को कोई, आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपके सामने, आप मतलब इंद्र सामने है कि मैं रखा नहीं यहाँ पे, आप पढ़ लेना उसमें। प्रभुपाद यह तो नहीं कह रहे हैं कि धाम में रहना खराब बात है, एकदम दिख रहा है यह अच्छी बात है, लिखा गया है यहाँ पे। जो हो, हमें चाहिए कि मथुरा, वृंदावन तथा नवदीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। अब जो हम बोलना चाहते हैं, जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वह शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम जाता है। मुझे पता था कि कोई जो मैं पोस्ट किए वो भी शायद ना पढ़ा हो, ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसलिए हम फिर से बोल दे रहे हैं। किसी के मन में संदेह, अभी संदेह तो नहीं रहेगा, फिर से सुन लीजिए। गुजराती में अनुवाद है आपके पास भागवतम का? भागवत गुजराती में आज पढ़ाई बिना सोने नहीं देना इनको, तब अधिक समझ में आएगा। चलो रखो, उनको माइक दीजिए, मैं जो बोल रहा अनुवाद करो गुजराती में, तो समझ में आ जाए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है, जे व्यक्ति आ जग्या रहीने भक्ति करे छे, वह शरीर त्यागने के बाद ये शरीर छोड़ीने निश्चित रूप से भगवत धाम जाता है। निश्चित रीते भगवत धाम जाए छे। ये तो गुजराती हमको भी समझ आने लगे। सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल खिचड़ी मिलेगी खाने के लिए, ठीक है जी। गाली भी पड़ सकती, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसीलिए कल सुनाया गया था कि मान लो लंगड़ा, और कोई लंगड़ा यहाँ पे खड़े होकर बताए कौन लंगड़ा इधर? कोई लंगड़ा नहीं है। कोई अंधा है? नहीं, अंधा भी नहीं है। तो लंगड़ा, अंधा भी हो, अपंगु भी हो गया है, यहाँ पे आके शरीर छोड़ दे। केवल शरीर छोड़ने मात्र से भगवान के पास प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? जब पहुंच जाएंगे तो घरे प्रभु जी तो सही बोल रहे थे, प्रभुपाद की किताबों में तो सत्य लिखा हुआ है कि नहीं? इज जस्ट दैट सिंपल। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। हर व्यक्ति बुद्धिमान, स्पेशली भारतीय के लोग बड़े बुद्धिमान, जब सेल लगती है ना तो तुरंत तो कहते हैं थ्रॉन्गिंग, भीड़ लग जाती, सेल लगी सेल लगी सेल लगी सेल लगी। तो भाई कहे कि मन लगाना मुश्किल है, ये करना मुश्किल है, तो धाम में रहना भी मुश्किल है। विचार कर लीजिएगा। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि, ये विशेष वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा पूरा लाभ उठाए। तो जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस धाराधाम में, हाँ, इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस धाराधाम में स्थित होते हुए भी भगवान के दिव्य धाम है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। कोई मान लो कहे कि वृंदावन में शरीर छोड़ दिया है, लगता है ये वो यही है, हाँ तो वो यही है ये भी ठीक है। हमको लग रहा है कि वो गए नहीं, वो यही है, हाँ वो यही है यही है, मतलब इसमें वहाँ पे कोई भेद ही नहीं है। अब कैसे समय निकलेगा, कैसे मैं आपको बृहद भागवत में पढ़ाऊँगा, लेकिन बड़ा मज़ेदार है वहाँ पे। वो गोलोक की बात करते हैं, गोलोक एकदम गांव जैसा लगता है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के पास इसके सामर्थ्य है, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। गोलोक एकदम गांव जैसा लगता है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, लेकिन एकदम गांव जैसा लगता है। आप जब गोलोक जाएंगे तो कहेंगे अरे इट्स अ विलेज, क्योंकि वहाँ भगवान का ऐश्वर्य नहीं प्रकाशित होने देना है। वहाँ कृष्ण एक समान बालक के रूप में ही दिखने चाहिए। एकदम गोलोक जो है गांव जैसा दिखता है। तो देखते कब समय मिलेगा उसे पढ़ाने का। वेरी इंटरेस्टिंग। और एकदम बोलते हैं वो, यहाँ पे आकर के अपने शिष्य को बोल रहे हैं। गोप कुमार कहते हैं मेरा एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है कि भाई यहाँ में और वहाँ में कोई अंतर नहीं है। तो ये हम अब बारंबार ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझें कि ये हमारी अयोग्यता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धाम का प्रभाव नहीं होगा। धाम ही हमको योग्य बनाएगा धाम के में रहने के लिए। अब तो क्लियर हो गया। जैसे नाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगी, मैं बताता हूँ। कृष्णलाल नहीं बताइए नाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगी, क्या करें कि अब नाम में रुचि हो जाए। आप बताइए, आप दिव्य ज्ञानी हैं, आप बताइए क्या क्या समझती हैं। नाम करो। वेरी गुड, सिंपल। ये तो छोटी बच्ची भी जानती है, इसलिए छोटी बच्ची से पूछा कि नाम उच्चारण के, प्रभु जी नाम उच्चारण किए बिना नाम में रुचि कैसे हो जाए बताइए। अच्छा श्याम सुंदर प्रभु ये बताइए भागवत सुने बिना भागवत में रुचि कैसे हो जाए बताएंगे आप। समझ आ गया। तो भागवत में रुचि आती है भागवत सुन करके, नाम में रुचि आती है नाम में नाम उच्चारण करके। धाम में रहने की योग्यता कैसे मिलेगी, धाम में रह करके।
धाम अपने आप ही योग्य बना देगा, जो अयोग्यता है वो अपने आप नष्ट कर देगा। इट्स सिंपल। गुड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार भक्तों को निरुत्साहित किया जाता है, तुम तो अयोग्य हो, तुम तो अपराध करोगे और ये करोगे और वो करोगे इत्यादि इत्यादि। ये तो फिर वैसे ही हुआ कि हे उसको मिक्सर मत ऑन करना। क्यों? यदि तुम्हारे हाथ में पानी लगा रहा और यदि तुम्हारी उंगली सॉकेट में घुस गई तो तुम्हें करंट लग सकता है। लग रहा है ना करंट रोज? बहुत अच्छी बात महाराज की लग रही। अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। विचार कीजिएगा, कॉन्शियस रहिए और बहुत कृपालु हैं। आगे भी सुनिएगा टेक्स्ट 80 और 81। विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद में बताया गया, हत्वा च लवणम रक्षो मधुपुत्रम महाबलम। हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलं। शत्रुघ्ने मथुराम नाम पुरीम यत्र चकार वै। शत्रुघ्ने मथुरां नाम पुरीं च यत्र चकार वै। यत्रैव देवदेवस्य सानिध्यं हरिमेधसः। यत्रैव देवदेवस्य सानिध्यं हरिमेधसः। सर्वपाप हरे तस्मिन् तपस्तीर्थे चकार सः। सर्वपाप हरे तस्मिन् तपस्तीर्थे चकारश। उस स्थान में जो सभी पापों को हरने वाला है और जहाँ शत्रुघ्न भगवान श्री राम के तीसरे वाले भाई ना, नहीं सबसे छोटे, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हाँ सबसे छोटे, यस शत्रुघ्न ने शक्तिशाली लवणासुर जो राक्षस मधु का पुत्र था उसका वध करने के पश्चात मथुरापुरी का निर्माण किया था। और जहाँ देवताओं के भी देवता भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं वहाँ शत्रुघ्न ने तपस्या करी थी। आप में से कुछ लोग हमारे साथ ध्रुव टीला गए थे और शायद वहीं पे ये स्थान था ना जहाँ पे लवणासुर को मारा, लवणासुर की गुफा दिखाई गई थी, वहाँ मारा, वो छुप गया था, वहाँ घुस करके शत्रुघ्न उनको मारे थे। तो ये बात बोल रहे हैं, याद आ रहा है आप लोग को? ठीक है। वायु पुराण में बताया गया, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। वायु पुराण में बताया गया है चत्वारिंश योजनानाम तत् अस्तु मथुरा, पता नहीं कैसे बोलेंगे, चत्वारिंश योजनानाम ततस्तु मथुरा स्मृता यत्र देवो हरि साक्षात स्वयं तिष्ठति सर्वदा। बार बार ये बात बोली जाती है, सारे पुराणों से बोल के जा रहे हैं कि भाई भगवान यहाँ हमेशा निवास करते, तो आप हमेशा क्यों नहीं रहते? जब भगवान यहाँ हमेशा रहते हैं तो आप बाहर क्या करने जा रहे हैं? माया से मिलने जा रहे हैं, मायापति हैं। मथुरा 40 योजन 320 मील का स्थल है जहाँ भगवान हरि सदा सदा के लिए निवास करते हैं। अब आप फिर प्रश्न करेंगे वहाँ बोला 20 योजन, आई बोला 40 योजन। डोंट थिंक टू मच, कितने योजन चाहिए? समझ आ गया? हमको तो 1 योजन नहीं चाहिए ना, 3x6 का स्पेस मिल जाए कहीं रहने के लिए, या 8x10। तो इसलिए चिंता मत कीजिए कि 30-40 योजन का है कि 20 योजन क्या है, इसका विस्तार तो अनंत ही है। अब बहुत अच्छा एक टॉपिक आ रहा है, अथ श्री भगवत कृपा लभ्यत्वम। कोई प्रश्न करेगा भाई देवता और मुनि भी जिस स्थान की वास की इच्छा रखते हैं और यानी कि जरूरी नहीं कि मिल पाए, तो तुरंत ही हमारा तिलक का डिज़ाइन चेंज होगा और उसमें क्या आएगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। परमानेंट मार्कर से अगर लिख दिया जाए कि वाई मी, अब आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मथुरा में व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, जबरदस्त है। आदि वराह पुराण में बताया गया, न तत्पुण्यर न तद ज्ञानेर न तपोभिर न तज्जपैहि। न तत्पुण्यैर्न तज्ज्ञानैर् न तपोभिर्न तज्जपैः। न लभ्यं विविधैर यज्ञैर लभ्यं मदनुभावतः। न लभ्यं विविधैर यज्ञैर लभ्यं मदनुभावतः। सीधे भगवान का ही शब्द बोला जा रहा है आदि वराह पुराण में। वराहदेव का पुण्यों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, जप या विविध यज्ञों के द्वारा वह प्राप्त नहीं किया जा सकता जो मथुरा में मेरी कृपा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। हम सब लोगों को कृपा देने के लिए बुलाया गया है। इन लोगों का उद्धार और किसी तरह से नहीं हो सकता है। इन लोगों को स्पेशल कृपा दी जानी चाहिए। जो मैं अब ठीक से स्मरण कर रहा हूँ, वैकुंठ जाने के बाद फिर इधर भेजा गया था। मैं बहुत स्मृति से बोल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम से। And then he meets Krishna here, गोपू कुमार। एकदम मैं थोड़ा सा स्मृति से बोल रहा हूँ, बट समथिंग स्पेशल
इज destined फॉर अस। और अन्य भक्तों के लिए भी बंद नहीं है। कुछ नहीं करिए, बस जप कीजिए, प्रसाद खाइए और स्मरण रखें कि राधा कृष्ण की कृपा से ही ये हो पाया है। कृष्ण की कृपा से नहीं, यहाँ पे लिखा है क्या है, कृष्ण की कृपा, कृष्ण कृपा देने के लिए लाए हैं यहाँ पे। और आपको अगर अभी भी संदेह हो रहा है तो मैं कैसे बताऊं, फिर बृहत भागवतामृत। गोप कुमार जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो वहां भगवान विष्णु स्वरूप में है और कहते हैं स्वागतम स्वागतम, आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे भगवान विष्णु के बारे के उनकी मनस्थिति को बताया जा रहा था कि देखिए तुम हर जन्म में, मैं सोचता था, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं हर जन्म में सोचता था कि तुम काश इस जन्म में मेरा स्मरण करो, लेकिन तुमने नित्य ही मेरी तुम कभी ध्यान ही नहीं दिया मेरी तरफ। फिर मैं सोच रहा था कि जिन कर्मों के सिद्धांतों को मैंने स्वयं बनाया है उनको तोड़ करके मैं तुम्हें अपने पास कैसे लाऊं। इट्स वेरी स्वीट। और अब इस इच्छा से कि तुम मेरे पास आ जाओ, यह मुझको एक बंदर की तरह नचाती रही, मुझे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुमको गोवर्धन में जन्म दिया। और फिर आप पूरी कथा सुनेंगे तो गोवर्धन में जन्म देकर जयंत नाम के गुरु बने, कृष्ण स्वयं उनके गुरु बन के उनको मंत्र दीक्षा भी देते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल ग्रंथ, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं पढ़ने के लिए। चैतन्य चरितामृत के 5वें अध्याय में, जहाँ तक सनातन गोस्वामी ने क्या ग्रंथ लिखे हैं, हाँ चौथे में वर्णन है, एंड में। वेरी अमेजिंग ग्रंथ। मुझे तो अब उसको पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर भागवत कैसी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होगा। भगवान मुझे लगता है समय देंगे हमको। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बिना किसी कारण के यहाँ पे नहीं लाया गया है। और अब हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है, कुछ विशेष कृपा देने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट कल्टिवेटिंग ह्यूमिलिटी। ये स्थान इतना अद्भुत है। राधा रानी, हे कृष्ण, हे प्रभुपाद, आपकी कृपा से हम यहाँ पे, मैं तो अत्यंत अयोग्य हूँ, किसी भी भक्त का कोई अपराध नहीं हो, यहाँ के जो भी लोग रह रहे हैं हमसे गलती से भी कोई अपराध नहीं हो, हम उनकी सेवा की भावना रख सकें। वो बाह्य रूप से कैसे भी दिख रहे हैं, वी आर नॉट देयर टीचर्स। इफ़ यू कैन बी आवर सेंसेस टीचर दैट विल बी गुड। अगर हम अपने इंद्रियों के गुरु बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ प्रयोजन लेके भी आप उनको लाएं। देखिए, हर व्यक्ति बिना प्रयोजन के नहीं लाया गया है, तो अपने और निकट लाने के लिए और विशेष कृपा देने के लिए ही लाए हैं। इज दैट ऑल ओके? सामने आपके लिखा है और यहाँ पे जो है वो रखा जा रहा है। आगे देखते हैं, प्रश्नों को हम एंड में लेंगे। ये श्लोक तो बहुत सुंदर है। हमने, आपको याद होगा कि प्रवचनों में मैंने कई बार इसे कोट किया है, अब आपके सामने है कि एक क्षण के लिए भी कोई यहाँ नहीं रह सकता है अगर भगवान विष्णु की कृपा नहीं होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। अब वो साधना कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, अगर वो मेरे आश्रम में नहीं है तो, मेरे का मतलब ये आश्रम जिसमें कि मेरा अभिमान है कि मैं इंचार्ज हूँ, मेरा आश्रम नहीं है। जो हमारे आश्रम भक्त ले रहे हैं उनके ऊपर ये घटना नहीं होगा। हम एक क्षण के लिए भी नहीं रहने देंगे अगर साधना नहीं करोगे ठीक से। आप लोग सब करने वाले हो, खाली मजाक बोल रहा हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं कि कल डांट नहीं पड़ेगी और सुबह नहीं उठेंगे। तो सुनो जरा, श्री विष्णु कृपया नूनम तत्र वासो भविष्यति। श्री विष्णु कृपया नूनम तत्र वासो भविष्यति। बिना विष्णु प्रसादेन क्षणम एकम न तिष्ठति। बिना विष्णु प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। श्री विष्णु की कृपा से ही नूनम, निश्चित, नूनम का मतलब होता है निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही तत्र वासो भविष्यति। तत्र मतलब अत्र, भगवान बोल रहे हैं तत्र, हम क्या बोलेंगे अत्र, यहाँ 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 पे वास हो ही नहीं सकता है जब तक भगवान विष्णु की कृपा ना हो।
ये पैसे से नहीं होता है। महाराज कई बार बता रहे हैं, बहुत से लोग के पास धन होता है और यहाँ मकान भी खरीद लेते हैं, फिर दूसरों को देते, कहते आप रहिए। वो भी अच्छी बात है, खुद नहीं रह पाते। ये दृष्ट है कि नहीं? बहुत जगह इतने लोग मकान खरीद के रख लिए हैं, वो आ नहीं पाते हैं। ठीक है। अगला बड़ा स्पष्ट है, विना विष्णु प्रसादेना, भगवान विष्णु की कृपा के बिना क्षणम एकम न तिष्ठति, एक क्षण भी यहां नहीं रह सकता। एक मिनट, लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 क्षण रह लिए आप। मैं यही बारंबार कह रहा हूँ कि एवरी डे वन वी गो फॉर स्लीपिंग, विच विल डेफिनेटली गो फॉर राशि योग के लिए, जैसे ही राशि योग जाने के लिए आप रात्रि में उद्यत हों, तो ब्राह्मणों से निवेदन है कि भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि आपने हमको एक दिन और दिया धाम में। नहीं तो कभी भी कोई व्यक्ति बस्ता उठाएगा, चल देगा बाहर। प्रभुपाद का बहुत सुंदर लेक्चर है 2.55 भगवद गीता का। हम शरीर छोड़ देंगे, भगवान के पास भी चले जाएंगे। इस जगत में आहार, निद्रा, भय और मैथुन चलता रहेगा। क्या स्वीट तरीका है बोलने का। इट वॉन्ट स्टॉप, वही चलता रहेगा और हम चलते बनेंगे भगवान के पास। नहीं पता होता, दुनिया को नहीं पता है, उनको अश्रद्धा रहे, तो भैया वो जाने अपने भाग्य को। जिसको पता चल गया है वो विचार करे। हम किसी को बोल नहीं रहे यहाँ पे आओ। अच्छा, हम तो खाली आपके सामने एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, शास्त्र महिमा प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कल भी एक भक्त को बता रहा था कि दुनिया के लोगों की सुन करके, दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के लोगों की सुन करके दुनिया ही तो मिली है। और ये एक देह मिला जिससे हम 3 प्रकार के ताप भोग रहे हैं। तो अब और यही पुरस्कार आगे चाहिए। आप विचार कर लीजिए, एकदम प्रैक्टिकल लेवल बात कीजिए ना कि हम अब बाहर रह रहे थे, क्या सुख मिला और कब मिला। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं कि सर में दर्द हो तो पांव की मोच के इलाज करने से ठीक हो जाएगा। सिंपल इज इट नॉट? तो बाहर रह करके की सुख पाइया। यदि आप भगवान के यश का प्रचार कर रहे हैं केवल, तब तो समझ में आती है बात। लेकिन प्रश्न हमसे करना चाहिए कि क्या हम केवल भगवान के यश का प्रचार करने के लिए बाहर रह रहे हैं? दीज आर क्वेश्चंस व्हिच यू शुड आंसर योरसेल्फ। हमको नहीं उत्तर दीजिएगा। और ये तो हमने आंखों से देख लिया कि कितना बचा पाते हैं अपने रिश्तेदारों को अपने ही सामने मरते हुए। कुछ भी नहीं कर पाते ना, अपने सामने मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। सो वेरी गुड, यू डिड समथिंग। आपका जिद्दी स्वभाव इस मामले में बहुत अच्छा काम किया। नहीं तो समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, तो ये यानी कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। भगवान विष्णु प्रसन्न है, इसलिए कह रहे हैं उसको बुला लेना इधर को। अब वो बहुत पापी है, नहीं कोई बात नहीं, बुलाओ उसको, बुलाओ। उधर फ्लैट दे दो वहाँ रहने के लिए। क्या आप समझ में आ रहा है आपको? वो उसको बुलाओ। नहीं तो आप बोलते रहे महिमा, लोग कहेंगे और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बोलेंगे भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे। तो क्या भगवान अब चिट्ठी लिखेंगे आपको? ये महिमा सुनने को दिया जा रहा है तो क्या चिट्ठी से कम है? दुनिया में कितने लोग होंगे, कोई नंबर बता दे कि ये श्लोक देखेंगे भी जीवन में? पहली बात तो हिंदी भाषी लोग कभी देख ही नहीं सकेंगे कि ये ग्रंथ हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। कहेंगे प्रभु जी कहाँ मिलेगा, किसी किताब में? कहीं नहीं मिलेगा, केवल हमारे चैनल में मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए आप, मिलेगा ही नहीं। कहीं बंगला में है, इंग्लिश में है, हिंदी में मिलेगा ही नहीं। ओनली अवेलेबल एट भक्ति ट्री। नॉट इस पेड़ के अलावा ये फल कहीं और नहीं मिलेगा। भक्ति ट्री में मिलेगा, अगर हिंदी जानते हो। एक एक करके फल आपके सामने करें। ये पता भी नहीं है ना कि भगवान विष्णु के। अब मैं इस पर एप्लीकेशन क्या है, आपको कोई व्यक्ति सोकर दिखे कि खूब सो रहा है, भैया भगवान विष्णु उसको सोने के लिए बुलाए यहाँ पे। मान लो घंटा 2 घंटा सो रहा है, समझ आ रहा है? भजन इट इज उसका संकल्प ही नहीं होगा। वो संकल्प ही नहीं होगा कि हम ब्रज में आए।
इच्छा ही नहीं होगी। जब इच्छा ही नहीं होगी तो करेगा क्यों, आएगा क्यों? इज दैट ऑल क्लियर? तो आप कुछ दृष्टि को चेंज करेंगे कि हम यहाँ पे रहने वाले सब भक्तों को सम्मान करें। दे में बी इल बिहेव्ड, नाइस बिहेव्ड लाइक दैट, जो ठीक है, जो खराब बर्ताव कर रहे हैं उनका संगति नहीं करें, लेकिन दोष दृष्टि नहीं रखिए। बस मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, वी डोंट वांट टू गिव ट्रबल टू एनीवन। इज दैट ओके? बाह्य रूप से लग रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन मथुरा कोर्ट। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, हरौ येषां स्थिरा भक्ति भूयसी येषु तत्कृपा। हरौ येषां स्थिरा भक्ति भूयसी येषु तत्कृपा। तेषामेव हि धन्यानां मथुरायां भवेद्रति। तेषामेव हि धन्यायां मथुरायां भवेद्रति। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति जिनकी श्री हरि के प्रति दृढ़ भक्ति होती है और जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, केवल वही मथुरा धाम के प्रति रति को प्राप्त हो सकते हैं। फिर संस्कृत देखिए, हरौ येषां स्थिरा भक्ति, जिनकी हरि में स्थिर भक्ति। मतलब ये नहीं कि आज वेडनेसडे को हरि भक्ति, उसके बाद शनिवार को शनि जी के भजन गा रहे हैं, ऐसा नहीं। दिनों रात रोज वह भगवान कृष्ण का ही भजन कर रहा है। आप सभी लोग इस प्रकार से हैं। और उसके बाद कह रहे हैं भूयसी येषु तत्कृपा, और जिसके ऊपर भगवान की तत् मतलब उनकी कृपा है। तेषामेव हि धन्य, ऐसे ही धन्य लोगों के हृदय में मथुरायाम भवेद्रति, मथुरा के प्रति रति होती है। यानी कि एक स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। कभी कभी आप देखेंगे कि जो बच्चा बहुत नॉटी होता है उसको माँ अपने से ही एक रस्सी से बांध देती है। ऐसा करा है आपने बच्चों से? कभी कभी किया है? वाकई किया है क्या? मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। बच्चे बहुत नॉटी होते हैं तो वो इसी रेंज में घूमेंगे वो उसके बाहर नहीं जा पाते। दामोदर लीला दामोदर लीला, ये पुरानी लीला चल रही है, बच्चों को बांध दिया जाता है। तो अगर आप बाहर जाते हो, मान लो बाहर कहीं गए भी, बहुत महत्वपूर्ण काम है, हो सकता है प्रलय बाहर आगे उसको रोकने के लिए जा रहे हो समथिंग इसे नॉट, और लगे जल्दी वापस चलना, जल्दी वापस चलना, जल्दी वापस चलना है, तो समझना चाहिए कि बहुत अच्छी प्रगति का लक्षण है। प्रीति तद वसति स्थले, जहाँ भगवान ने लीला संपन्न करी है वहाँ पे रहने के प्रति आसक्ति। मैं भक्तों में देख ही रहा हूँ इस प्रकार की आसक्ति जागृत हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग बाहर भी रह रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, कई मुझे खुद आश्चर्य होता है, 1-2 दिन के लिए आते हैं, कहते हैं प्रभु जी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ जाने का मन नहीं, यानी यहाँ तक कि अभक्त लोग भी आते हैं, जाने का मन नहीं कर रहा है। और विशेष रूप से अगर कोई इस्कॉन की मंगल आरती देखे और इस प्रकार का जीवन देखे, भक्तों की जीवन शैली, तब तो वो निश्चित रूप से सोचेगा कि हम यहाँ पे रहें, एटलीस्ट इच्छा तो करेगा। अब मन में आएगा कि भाई ये कैसे होगी भगवान की प्राप्ति, मथुरा की प्राप्ति। तो उसमें लिख रहे हैं मथुरा की प्राप्ति भगवान के चरण कमलों में ध्यान के द्वारा होती है। जिस स्थान पे वहीं पे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान का ध्यान है। ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए और जरूर व्यवस्था करेंगे। ओके, आदि वराह पुराण में वर्णन है, मेरे पीछे बोलिए, यदा विशुद्धास्तप आदिना जनाः, यदा विशुद्धास्तप आदिना जनाः, शुभाश्रया ध्यान धना निरन्तरम्, शुभाश्रया ध्यान धना निरन्तरम्, तदेव पश्यन्ति ममोत्तमां पुरीम्, तदेव पश्यन्ति ममोत्तमां पुरीम्, न चान्यथा कल्पशतैर्द्विजोत्तमा, न चान्यथा कल्पशतैर्द्विजोत्तमा। जब व्यक्ति तपादि से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, यदा विशुद्धास्तपादिना जनाः शुभाश्रया ध्यान धना निरंतरम, भगवान का निरंतर ध्यान करने से जो उसका धन इकट्ठा हो गया है, शुभ आश्रय। वो व्यक्ति आश्रय किस चीज का? ध्यान धना, भगवान का स्मरण कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है और खूब पैसा इकट्ठा हो गया। अच्छा, ठीक है। तदैव तभी ही पश्यन्ति देखते हैं, मम उत्तमाम पुरी, मेरी उत्तम पुरी को देखते हैं, नहीं तो देखे बिना ही मर जाते हैं। न चा अन्यथा, और किसी तरीके से नहीं होता है, यानी भगवान का
बारंबार भगवान की भक्ति करता है तो धाम की प्राप्ति हो जाती। कल्प शतैर, कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और शतैर मतलब 100 कल्पों तक व्यक्ति और कुछ करता रहे तो उसे प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या प्राप्ति का उपाय है? भगवान का श्रवण कीर्तन करें तो धाम की प्राप्ति होगी, यहाँ और तेजी से भक्ति कर सकेंगे। द्विजोत्तम मतलब एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बताया गया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब लोग तपस्या आदि से शुद्ध हो जाते हैं तब ध्यान रूपी ध्वन के शुभाश्रय से वह निरंतर मेरी पुरी को देखते हैं। मतलब खूब भगवान को ध्यान किया है तब इस प्रकार से भगवान की मथुरा का दर्शन कर पाते हैं। यार देखिए, ये सब बड़ा अजीब सा लगता है ना, अविश्वसनीय लगता है ना कि यह तो बड़ा आसान लग रहा है, टिकट काटो आ जाओ लेकिन नहीं हो पाता है। यह कई 100 कल्पों तक अन्य साधनों के द्वारा संभव नहीं। तो जो भी सोच रहे हैं कि कैसे आना है तो स्पष्ट है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये भी देखा जाता है कि लोग आते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ से कब निकले। ऐसा भी देखा गया है, धीरे एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ घंटे भी, 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं बिता सकते हैं। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, हम लोग तो खूब देखा है। आते हैं लेकिन भागने की जल्दी पहले रहती है। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसे कुछ लोग रहते हैं। सो दे हैव टू गेट प्यूरिफाइड, बट एनी हाउ आए हैं तो शुद्धिकरण हो जाएगा। प्रश्न क्या है कुछ? हाँ, इन्होंने भेज दिया है, ये वृंदावनम आवसंती यदि वा स्पृष्टवाथ दृष्ट्वा गता ध्यायन्ति प्रणामन्ति तद्गुणगान गायन्ति शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद रजः क्वचन। इसको हम कल लेते हैं। प्रभु प्लीज़ आप उसको मेरे को अलग से भेज दीजिएगा सो दैट आई कैन इंक्लूड इट टुमारो। जो भगवान के इस धाम का श्रवण कीर्तन भी करता है महिमा का, तो उसको भी वृंदावन अपने स्थान पे ले जाता है, तो अच्छी बात है बहुत। इसको हम कल ले लेंगे, ठीक है। अगर किसी की बहुत तीव्र इच्छा है धाम में आने की और नहीं हो पा रहा है तो कहाँ कमी है? कमी हमें कुछ नहीं है, हो जाएगा। मुझको भी 5 साल के बाद आने को मिला। इच्छा रखिए, हो जाएगा। हम 2003 से आए थे, तब भी से इच्छा कर रहे थे। ऑब्वियसली पास किया है मैंने, पास करके आया हूँ मैं अज्ञान के सागर को, बीटेक के अज्ञान के सागर को पार कर लिया मैंने। उसके बाद सोचा था यहाँ हो जाए, बट 5 साल के बाद मिला। तो धैर्य रखिए, इच्छा करते रहिए। आपकी इच्छा है और राधा रानी की इच्छा नहीं है। एक अभी माता जी की बच्ची बहुत बीमार है, हमको शब्द उनके बड़े अच्छे लगे। हमको कुछ भी हो जाए, मेरे को अपनी बच्ची ठीक चाहिए। तो इस जगत की माता का जो भी प्रेम है उसको अनंत गुण आप एम्पलीफाई करेंगे। वो राधा रानी का प्रेम है सभी जीवों के प्रति। आप आना चाहते हैं और राधा रानी कृष्ण नहीं चाहते हैं क्या? वो अपने उनकी योजना के अनुसार आप आएंगे। मेक सेंस? हमारे सामने कुछ भक्त लोग बैठे हैं जो रह रहे हैं और शायद असंभव ही लग रहा था कि यहाँ पे आ पाएंगे, तो वे दिख कैसे रहे? असंभव था तो दिख तो रहे ना। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल 3 ऑफ यू। बाकी लोगों को देख के दुखी है क्या? नहीं नहीं, हम जैसे सेइंग कि आप लोग लग रहा था ना असंभव है। एक वक्त हम थोड़ा डांटेंगे, कहेंगे हम यहाँ तबीयत खराब हो जाती, तो यहाँ तबीयत खराब होना भी ठीक है, क्योंकि 10 साल बाहर भोगना पड़ता और यहाँ 10 दिन भोगना पड़ रहा है। एक बड़ी मज़ेदार बात बताया। हमारे एक सीनियर भक्त हैं, वो अपने गुरु परम पूज्य लोकनाथ महाराज को बोले, महाराज आई एम सफरिंग। कहते हैं इट्स ओके, यू सफर इन वृंदावन। महाराज बड़े स्वीट है। जो भी सफरिंग होगी बाहर कम हो जाएगी। मान लो जूते पड़ने हैं, किसी को जूते की माला पहननी, मान लो भाग्य में लिखा कि जूते की माला चढ़नी है उसके ऊपर, तो वो तो बाहर भी चढ़ेगी। कहने का अर्थ है कि जो दुख आएगा, बुखार आएगा, कुछ भी आएगा, तो उसके लिए धाम तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए ना। मृत्यु का कोई डर है नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। और आप इसको सोचिए, राधा रानी फिर क्या सोचेंगे? देखो उसने दुख भोगा लेकिन धाम नहीं छोड़ा, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? और बाहर कौन सी हेल्थ फैसिलिटी है? किसी दिल्ली के अस्पताल में लिखा है यहाँ मृत्यु नहीं हो सकती है। यहाँ हर अस्पताल में लिखा है कि यहाँ मृत्यु नहीं हो सकती है। कुछ कैच कर रहे हैं? कोई भी अस्पताल ब्रज का है उसमें यह लिखा हुआ है कि मृत्यु नहीं हो सकती है। भाषा समझ रहे हैं ना?
इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता वो पता नहीं, लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती है। इसीलिए जब मेरी माता जी इधर एडमिट थी तो बोले कोई व्यक्ति दिल्ली ले जाना चाह रहा था, खुद दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, उनको दिल्ली ले जाना था। हमने कहा कुछ नहीं, जो मरना है यहीं मरें, ख़त्म हो गए, लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु यहाँ प्रवेश ही नहीं करती है। उसका हम लोग कल सुनेंगे कैसे मोक्ष प्रदान करने वाला है। समझ रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रदान मतलब हमारी योग्यता नहीं है ना योग्यता, ये ले लो, ऐसे करके देने वाला है। एक प्रश्न है, भक्त अच्छा पूछ रहे हैं कि हम लोग वर्चुअली वृंदावन में रह रहे हैं, इज इट नॉट इक्वली इफेक्टिव इन रिवॉर्डिंग? देखिए, ये हम लोग कल इसको सुनेंगे, आपने गलत नहीं कहा है। भगवान के धाम के श्रवण कीर्तन की महिमा भी है कि वह धाम की प्राप्ति कराएगा, लेकिन आप हमको बाद में अपने घर की महिमा का वर्णन करना, हाँ मैं आपके प्रश्न को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन एक मीठी सी नाट लगा रहा हूँ कि इसमें तो 400 श्लोक है धाम की महिमा के, और एक एक श्लोक अद्भुत है। आप एक श्लोक लिख देना अपने धाम की महिमा का, जिस घर में आप रह रहे हो, उसकी महिमा का क्या वर्णन है, हम करें वर्णन। गृहमंद कूपम क्या है श्लोक, उसको जरा। प्रहलाद महाराज गृहस्थी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या हो, गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वाथ पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता। लोग ढूंढ लेते, बड़ा अच्छा प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई हित्वा आत्म पातम, ये महिमा बता रहे हैं गृहस्थी की। अब आपने प्रश्न किया है तो अब देखिए प्रहलाद महाराज से थोड़ा सा चिली सॉस ले सकते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। देखो बड़े जल्दी से मेरा फटाफट। हाँ, हम अब गृहस्थी की महिमा, गृह धाम की वर्णन कर लेते हैं। ये पूछा, ये बोला गया है, पिताजी ने बोला, हिरण्यकशिपु ने बोला, बेटा तुमने सबसे अच्छी वस्तु क्या सीखी? तो श्री प्रहलाद वाच 7:5:5 तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। हे असुरों में श्रेष्ठ, किसको मानते हो? सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात्, सदा ही लोग जो अपने घर में असद वस्तुओं को पकड़े रहने के कारण उद्विग्न हैं, परेशान हैं, तो कह रहे हैं हित्वात्म पातम, और जो आत्मा का पात कराने वाला, गिराने वाला है, उसको त्याग करके क्या पात कराने वाला है? गृहम अंधकूपम, घर जो अंधकूप के समान है, जहाँ पे व्यक्ति अब चिल्लाएगा कि बचाओ बचाओ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। ये गृह धाम की महिमा का वर्णन हो रहा है, भागवत में है वर्णन, प्रमाणिक है। तो क्या करें भाई बताओ? इस कुएं से बाहर निकले तो कैसे? और देखिए वस्तुतः कुएं से आदमी अकेले बाहर नहीं निकल सकता है, 5-6 लोग मिलते हैं तब निकलता है बाहर। बहुत से लोग तो यही डाउट करते हैं, ये रस्सी क्यों फेंकी, इसको रस्सी को पकड़ने में तो बहुत मेहनत है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना? साधु लोग आकर के मदद करते हैं कि भाई निकाल लें, तो कहते नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा है, अंधेरा है, कुछ बिच्छू काटते हैं तो क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, वनम में चल जाओ। और प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, वनम मतलब वृंदावन में चले जाओ, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छा। In our Krishna consciousness movement, we therefore invite all the elderly persons of the Vrindavan of the world to come to Vrindavan and stay there in retired life, making advancement in spiritual consciousness, Krishna consciousness। तो वन का अर्थ बिल्कुल प्रपात कह रहे हैं, ये है वृंदावन। जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं वो, और भक्त लोग मजाक में कहते भी हैं 51, मतलब वन आने का समय आ गया। 52 समझ आ गया, 50 के बाद शुरू हो गया ना, 50 के बाद वन, बार बार 51, 52,
वो 53 छोड़ दीजिए, बस वो 2 में हो गया। 51 में आपको निकलना चाहिए, सायरन आ गया, उसके बाद मैक्सिमम 52 तक निकलना चाहिए। एक व्यक्ति 55 में हमको पूछ रहे थे कि निकलना चाहिए, हमने कहा पहले क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी, आपको गलत, बिना लाइसेंस क्या बाहर रह रहे हैं, कोई भी झापा पड़ सकता है कि नहीं। 51-52 में बोल दिया कि निकल जाना चाहिए, ये बात है। हाँ, एक और भक्त तो बोल रहे हैं कि 21-31, तो इसलिए ये भी एक अच्छी उम्र है। 21 और 22 नहीं, 21, 31, 41, तो ये भी अच्छी है। ये सब जैसे एजेस आपकी स्टेजेस में है, तो 31 अच्छे समय है, इसमें भी आप आ सकते हैं। कौन जाने कब तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न है नहीं तो कल हम लोग सुनेंगे कैसे मथुरा मोक्ष प्रदत्वम अथ मोक्ष प्रदत्वम, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कल सुनने को मिलेंगी। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कल आएंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री मथुरा धाम की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम गौर निताई राधे श्याम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।